वही बड़ी खबर आपको बता दें, टूल किट मामले पर बड़ी कार्रवाई हुई है। दिशा रवि की सहयोगी पर यह कार्रवाई की गई है। निकिता जैकब के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। वहीं निकिता जैकब 3 दिन से फरार चल रही हैं। दिल्ली पुलिस निकिता की तलाश कर रही है। दिल्ली से बेंगलुरु तक निकिता जैकब की तलाश की जा रही है। दिशा रवि की सहयोगी निकिता जैकब जिसकी तलाश की जा रही है और ये तलाश दिल्ली से बेंगलुरु तक चल रही है। दिल्ली पुलिस निकिता की तलाश कर रही। टूल किट मामले पर किसान आंदोलन को लेकर जो टूल किट रिलीज हुई थी, उस मामले में यहां निकिता जैकब की तलाश की जा रही है। निकिता जैकब के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है और निकिता जैकब खालिस्तान समर्थक बताई जा रही है। तो ऐसे में दिल्ली से बेंगलुरु तक उसकी तलाश की जा रही है। निकिता के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया गया है। लखनऊ में पुलिस ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह मर्डर केस के आरोपी शार्प शूटर गिरधारी उर्फ डॉक्टर को मुठभेड़ में मार गिराया। दारोगा अख्तर उस्मानी पर हमला करके पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश के दौरान पुलिस ने गिरधारी का एनकाउंटर कर दिया। पुलिस कस्टडी में लेकर असलहा बरामद करवाने ले जा रही थी, लेकिन तभी गिरधारी ने एसआई पर हमला किया और सरकारी पिस्टल लेकर भागने लगा। पुलिस ने मौके पर और पुलिस फोर्स बुलाया और गिरधारी को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन पुलिस की बात ना मानकर शूटर गिरधारी पर पुलिस पर फायरिंग करने लगा, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गिरधारी ढेर हो गया। बता दें कि अजीत सिंह की 6 जनवरी को हत्या हुई थी। मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अपराधी के पीछे कौन बड़ा अपराधी खड़ा है उसको भी सजा मिलनी चाहिए। जब तक उसको सजा नहीं मिलेगी तब तक उत्तर प्रदेश के अंदर में अपराध खत्म नहीं होगा। आज अपराधियों का राज चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर में, जंगल राज चल रहा है। पूरी तरह से अपराधियों ने उत्तर प्रदेश को जकड़ रखा है। दिन दहाड़े यहाँ पे चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार, अपहरण तेजी से बढ़ा है। सरकार इवेंट मार्केटिंग करती है, यहाँ पे ठोको राजनीति तो अपनाती है, लेकिन असली अपराधी बच निकल रहे हैं। क्यों? ये सवाल का जवाब सरकार नहीं दे रही है। पिस्टल लेकर भागा था गिरधारी, फायरिंग करते हुए झाड़ियों की तरफ भागा। जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी और एनकाउंटर में ढेर हुआ। गिरधारी उर्फ डॉक्टर उसे असला बरामद करवाने के लिए जा रही थी पुलिस, लेकिन उसने पुलिस पर गोली चला दी, एसआई को जख्मी कर दिया और उसके बाद वहां से भागने लगा झाड़ियों की तरफ, जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई और गिरधारी को गोली लगी। 6 जनवरी को अजीत सिंह की हत्या मामले में गिरधारी उर्फ डॉक्टर की पहले तलाश की जा रही थी। पकड़ में आने के बाद जहां असला उसने छुपाया था, वो उस जगह पर असला बरामद करवाने पुलिस ले जा रही थी। फेसबुक व्हाट्सएप पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। सीजेआई ने फेसबुक व्हाट्सएप पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, आप होंगे $2 ट्रिलियन की कंपनी, लेकिन लोगों की प्राइवेसी ज्यादा कीमती है। लोगों की प्राइवेसी की रक्षा हमारी ड्यूटी है। डाटा शेयरिंग को लेकर फेसबुक और व्हाट्सएप अपनी पॉलिसी को क्लियर करे। वकील श्याम दीवान की जनहित याचिका पर आदेश, नई प्राइवेट पॉलिसी यूरोप और इंडिया के लिए अलग है। तो नई प्राइवेट पॉलिसी को लेकर दाखिल याचिका में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि भारत में व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी लोगों की प्राइवेसी को खतरे में डाल सकती है। इस पर व्हाट्सएप की तरफ से पेश वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी से किसी की प्राइवेसी में खतरा नहीं पड़ेगा। इस पर सीजीआई ने कहा कि किसी भी पॉलिसी में प्राइवेसी का रुख स्पष्ट होना चाहिए। सीजीआई ने मामले की सुनवाई के दौरान बड़ी टिप्पणी करते हुए यह कहा कि भले ही व्हाट्सएप और फेसबुक 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी क्यों ना हो, लेकिन लोगों की प्राइवेसी उससे भी ज्यादा कीमती है और लोगों की प्राइवेसी की रक्षा करना हमारा दायित्व है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में केंद्र सरकार और व्हाट्सएप को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है और ऐसे में देखना बेहद अहम होगा व्हाट्सएप अपना सुप्रीम कोर्ट में आने वाले दिनों में क्या कुछ जवाब दाखिल करता है। कैमरामैन नरेश के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। भारत के लिए अलग पॉलिसी नहीं हो सकती। क्यों आखिरकार ऐसा है कि भारत के लिए पॉलिसी अलग और यूरोप के लिए पॉलिसी अलग? चाहे कोई कितनी भी $1 ट्रिलियन की कंपनी क्यों ना हो, लेकिन लोगों की, जो आम जनता की जो प्राइवेसी है वो ज्यादा कीमती है और इस नई पॉलिसी के चलते लोगों की प्राइवेसी को खतरा है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है और 4 हफ्तों में फेसबुक और व्हाट्सएप से जवाब मांगा है। आज से सभी गाड़ियों में फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया। मंत्रालय ने इस बारे में आदेश भी जारी कर दिया है। अब नेशनल हाईवे पर किसी भी टोल प्लाजा से गुजरते वक्त फास्टैग की जरूरत पड़ेगी। सरकार के इस कदम का लोगों ने भी स्वागत किया है।
ठीक है मैडम, मतलब ओवरऑल मुझे ये लगता है कि इससे हम एक तो क्यू से हम बचेंगे और दूसरा ये है कि हमें वेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैं अभी एयरपोर्ट जा रहा हूँ, तो अगर फास्टैग रहेगा तो प्रॉपरली हम टाइम हमारा सेफ रहेगा। अच्छी बात है मैम, इससे क्या होगा कि ट्रैफिक ज़्यादा नहीं लगेगी, हम टाइम से पहुँच। कल रात 12 बजे से हाईवे मिनिस्ट्री और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने सभी टोलों पे फास्ट ट्रैग अनिवार्य कर दिया गया है। देख सकते हैं आप कि अब यहाँ पर गाड़ियों को टोल पर रुकने की ज़रूरत नहीं होगी, फास्ट ट्रैग अनिवार्य कर दिया गया है। कल रात 12 बजे से ये आदेश लागू हो चुका है। अब सभी गाड़ियों पर फास्ट टैग लगा होना मस्ट है। इससे समय की भी बचत होगी और सरकार के इस फैसले से लोग भी काफ़ी खुश हैं, क्योंकि जैसे लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लगती थी उससे भी लोगों को छुटकारा मिलेगा। और साथ ही जिस तरीके से टोल टैक्स पे, जिस तरीके से फास्ट टैग जब नहीं था तो टोल जब लिया जाता था तो लोगों को काफ़ी दिक्कतें भी होती थी। कई बार प्लास्टिक मनी के कारण भी लोगों को दिक्कत होती थी, क्योंकि लोगों के पास अब प्लास्टिक मनी होता था। लेकिन अब जब फास्ट टैग अनिवार्य सरकार ने कर दिया है तो जिसके बाद इस समस्याओं से भी लोगों को निजात मिल जाएगी। कैमरा पर्सन योगेन के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 नोएडा।